मेरा नाम आशीष है। दोस्तों, आज का जो वेबिनार है उसका मेन टॉपिक है हिडन चार्जेस, जो कि एजेंसीज या कोई भी आपको कई बार बताते नहीं है फॉर एमबीबीएस इन रशिया। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो स्टडीज अब्रॉड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से हम आपको आज ये इंफॉर्मेशन देंगे कि जब आप रशिया में एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। आज का वेबिनार मैं हिंदी में देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हम मैक्सिमम वर्ड्स हिंदी के यूज करें कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होती हैं और आपको सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फीस बताई जाती है और बाकी चीजें बाद में पता लगती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। जब आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, ये सिर्फ रशिया का ही नहीं है, हर जगह का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आज। पहली बात तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि जो चार्जेस इंडिया में ले रहे हैं आपसे एजेंसी, उसमें एयर टिकट इंक्लूडेड है या नहीं है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की एयर टिकट होती है, उसका अमाउंट भी कम नहीं होता है। एयर टिकट किसी कंट्री की 20,000 है, किसी कंट्री की 25,000 है। रशिया की एवरेज जो है वन वे एयर टिकट 20-25,000 होती है। और कुछ कंट्रीज की, जॉर्जिया की फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी एयर टिकट जो है, या यूक्रेन की थोड़ी सी महंगी है, कई बार महंगी है। तो ये आपको चेक करना है एयर टिकट इंक्लूडेड है जो चार्जेस वो बता रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज आपको ये चेक करनी है कि आपका इनविटेशन चार्जेस और वीजा चार्जेस, वीजा चार्जेस मतलब एम्बेसी फीस नहीं, वीजा के अगर कोई सर्विस चार्जेस हैं तो वो भी, एम्बेसी फीस जो है वो भी, इनविटेशन के जो चार्जेस हैं, जो आपका इनविटेशन यूनिवर्सिटी से आएगा, वो भी इंक्लूडेड है या नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ लोग बाद में आपको बताएंगे कि एयरपोर्ट पिकअप के तो आपको $100 या $200, मतलब 8,000 या 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कि जब आप लैंड करेंगे फॉर एग्जांपल मॉस्को में, या कीव में, या तबिलिसी में, या किसी और कैपिटल में, तो आपको वो यूनिवर्सिटी तक लेके जाएंगे, उसके लिए आपको और पैसे देने पड़ेंगे। तो ये भी आपको थोड़ा केयरफुल देखना है कि भाई वो एयरपोर्ट पिकअप और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी है और कितना अमाउंट उसका इंक्लूडेड है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आते हैं तो यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर की फी, एप्लीकेशन फी इंक्लूडेड है या नहीं है। क्योंकि अब फीस, आपको फीस दिखती है, आपका फीस का आइडिया लग जाता है आपको कि फीस वहां की 3,000 या 4,000 या 5,000 जितने भी डॉलर पर ईयर है, वो होती है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस में वो एडमिशन लेटर करके बता रहे हैं आपको, या एडमिशन लेटर विदाउट कॉस्ट है, या एप्लीकेशन फी जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में वो विदाउट कॉस्ट है, या उसका अलग से चार्जेस लगेगा। अब हम आते हैं हॉस्टल पे। हॉस्टल में क्या है, मैंने कुछ इस तरह की भी चीजें सुनी है कि जो हॉस्टल है उसमें आपकी इंक्लूडेड होती है, आपको पहले ट्यूशन भी बताते हैं, उसके बाद हॉस्टल भी बताते हैं। हॉस्टल में, रशिया के हॉस्टल में कहीं पर भी मेस इंक्लूडेड नहीं होती है। रशिया का हॉस्टल इज ओनली एकोमोडेशन, मतलब आपके रहने के लिए आपके वहां पे बेड्स, कबर्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं। पर मैंने ये नोट किया है कि कुछ बच्चे मेरे को स्ट्रेंज चीजें बताते हैं, जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कि उनको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस के लिए बाद में बिल देना पड़ा था। मतलब अब वो हमेशा दे रहे हैं, मंथली बिल या क्वार्टरली बिल या ईयरली बिल। तो ये भी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले से चेक करके जाइए कि एकोमोडेशन में एकोमोडेशन चार्जेस के अलावा आपको कुछ और पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। एक और बात कि हॉस्टल में जो है कॉमन किचन अवेलेबल है या नहीं है, ताकि ऐसा हो सके कि आपको रेगुलरली जो है खाना बाहर ना खाना पड़े। क्योंकि अगर कॉमन किचन में खाना बनाना अलाउड नहीं है तो उसमें भी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि हॉस्टल के रूम्स में आप माइक्रोवेव नहीं चला पाएंगे, हॉस्टल के रूम्स में आप अपनी छोटी सी हीटर नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से बैन होता है। तो ये सब चीजें आपको पहले से चेक करनी है कि हॉस्टल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ
कुछ लोगों ने प्राइवेट हॉस्टल्स ऑर्गेनाइज करे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो प्राइवेट हॉस्टल्स में आप, स्पेशली प्राइवेट हॉस्टल्स में आप इन चीजों को चेक कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स में एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है और वो ही है जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कि जो अमाउंट लिखी हुई है आपको उतनी ही देनी है। और वहाँ पे कॉमन किचन्स भी होती हैं ऑफ कोर्स सारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में। प्राइवेट हॉस्टल्स में डाउटफुल है। अब है जो आपको पैकेज है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये भी चेक करना है। ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, हॉस्टल मतलब फिर से बता रहा हूँ एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस है। अब मेरे से कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, मैं पूछता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस कहाँ है। अब मेडिकल इंश्योरेंस में 150, 200 जितना भी डॉलर पर ईयर या $100 पर ईयर जो भी चार्जेस हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग चार्जेस हैं, अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, वहां पे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हम तो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस आपको जरूरी है। एंड 90% केसेस में, जहां तक मुझे मालूम है, सारी कंट्रीज के लिए वो मैंडेटरी है, मतलब आप उसके बिना तो रह ही नहीं सकते उस कंट्री में। तो दिस यू हैव टू आल्सो चेक। अब हम आते हैं एमसीआई कोचिंग है यूनिवर्सिटी में, तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि एमसीआई कोचिंग, कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं एमसीआई कोचिंग इंक्लूडेड है ट्यूशन फीस में, नहीं। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, मैंने क्लियर कर रहा हूँ कि एमसीआई कोचिंग ट्यूशन फीस में इंक्लूडेड नहीं होती है, क्योंकि ट्यूशन फीस जो है वो यूनिवर्सिटी की फीस है और एमसीआई कोचिंग जो है वो एक स्पेशल जैसे कहते हैं ना सर्विस है, जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या और लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अलग से स्टूडेंट्स की कंफर्ट के लिए, ताकि उनका एमसीए जो है जल्दी क्लियर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। इसका फायदा है, नो डाउट। अब हम चेक कर सकते हैं नोटरी अपोस्टल एंड ट्रांसलेशन फी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट से वहां जाने के बाद कहा जाता है कि आपको अभी हमारे को इतने पैसे देने हैं, इस चीज के देने हैं, स्टूडेंट पूछता है। अब स्टूडेंट वहां जब पहुंच गया तो उसको आप पैसे की डिमांड कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। क्या है कि आपको नोटरी एपोस्टाइल और ट्रांसलेशन फी के बारे में पहले से पता लगना चाहिए कि ये इंक्लूडेड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितना अमाउंट होगा। वीजा की एक्सटेंशन चार्जेस ये इतने ज्यादा नहीं होते। यूक्रेन में फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेट में 6 साल का वीजा लगता है, रशिया में ईयर बाय ईयर लगता है। ये चार्जेस ज्यादा नहीं होते, हो सकता है ये आपको पूरी अप्रोक्सीमेट तो बता देगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस है। तो इसमें, लेकिन कुछ लोगों का मैं देखता हूँ $100 होता है, तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये भी आप चेक करके ही जाइए कि कितना होंगे। तो पहले से पता होगा तो ज्यादा बेटर है, प्लान कर सकते हैं आप अपने बजट को। अब अगर हम लेके चलते हैं कि स्टार्टिंग में एडमिशन कैसे कराने हैं, उसके लिए आपको एडमिशन प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है रशिया में। पासपोर्ट या कोई भी आईडी प्रूफ चाहिए आपको, आपके 12th की मार्कशीट, नीट की मार्कशीट चाहिए, आपकी हमें आपसे एक फॉर्म चाहिए। रशिया के लिए कोई आईएलटीएस, कोई टॉयफल, कोई इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है आपको। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, आप एक स्टार्टिंग का फीस अमाउंट, एक टोकन अमाउंट भेजते हैं और हम आपका एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना ज्यादा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बड़े सिंपल डॉक्यूमेंट है, रिपीट कर रहा हूँ। पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आपकी नीट की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। ऑफ कोर्स आपको वीजा के लिए HIV नेगेटिव सर्टिफिकेट या कुछ और यूनिवर्सिटी वाइज जो एडमिशन लेटर्स है उनके लिए कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, लेकिन वो एडमिशन प्रोसेस के लिए या वीजा के लिए नहीं है, वो वहां पे जरूरी होंगे। HIV सर्टिफिकेट आपको वीजा के लिए जरूरी होगा, या फिर एक आध और सर्टिफिकेट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जरूरी हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अब हम आते हैं हमारी क्या है इम्पोर्टेंट, हमारी अमाउंट क्या है। ये हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देखिए सारी A to Z सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड हमने कर दी है। ये अमाउंट है जो हमारी इंडिया की सर्विसेज है, उनकी अमाउंट है 125,000 रुपीज, जिसमें टिकट इंक्लूडेड है, एयरपोर्ट पिकअप, A to Z सब कुछ है। इसके अलावा आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, इंडिया में भी नहीं।
अब आते हैं हमें रशिया के फीस स्ट्रक्चर पे। ये है तंबोव यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल फीस स्ट्रक्चर। $5875 ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। और इसमें नीचे हमने स्पेशली लिखा हुआ है ट्यूशन, हॉस्टल मींस एकोमोडेशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। तो मतलब वहां पर भी आपने कोई नोटरी चार्जेस, ट्रांसलेशन, एपोस्टाइल चार्जेस कुछ नहीं ले रहे हैं। आप ये $5875 भेजते हैं। अभी हमने फर्स्ट ईयर के लिए अलाउ कर दिया है कि आप 50% भी भेज सकते हैं, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल नीट का एग्जाम क्लियर हुआ बच्चों का एंड वो एकदम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स वगैरह फाइनेंस, इसलिए बाकी अमाउंट बाकी 50% ऑफ द फर्स्ट ईयर के लिए हम आपको टाइम भी दे रहे हैं। एक टाइम है आपके पास, आप इजीली कंफर्टेबली अरेंज करा सकते हैं। सेकंड टू 6th ईयर फीस 4160, इसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड है जो नीचे मेंशन्ड है। तो ये आपका टोटल बजट $26,675 आता है, which is one of the lowest budget for English medium universities since 2007। वहां पे इंग्लिश मीडियम 13-14 साल से शुरू हो चुका है। लोएस्ट बजट इन रशिया है। फूड एक्सपेंसेस आपके, क्योंकि तंबोव इज अ स्मॉल सिटी, 8,000 रुपए पर महीना लगता है। ये भी आपके लिए कंफर्ट है। तो आपका टोटल जो है वो 26 लाख से ऊपर नहीं जाता है अगर रुपीस में कैलकुलेट कर दे 73। ये हमारी डिटेल्स हैं। आपको अगर कॉल करनी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दिल्ली के ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस इज एन एडमिशन डिपार्टमेंट एंड वी वर्क A to Z, वी प्रोवाइड A to Z सॉल्यूशंस, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, जिसको भी एमबीबीएस रशिया से करनी है उसके लिए हम सारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है कि अगर दूसरी सिटी, हाँ एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लाइट टिकट एक तो हो गई दिल्ली से कैपिटल तक या कहीं से भी कैपिटल तक। अब आपकी अगर सपोज कीजिए जो यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन ये है कि अगर कैपिटल में यूनिवर्सिटी नहीं है तो उसके बाद का टिकट का, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रमेश का। तो रमेश ऐसा है कि सपोज कीजिए आप रशिया जा रहे हैं तो दिल्ली से मॉस्को आप जाएंगे, पहले वो टिकट हमारे चार्जेस में इंक्लूडेड है। अगर आप लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल आप सरातम जाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सरातम एक यूनिवर्सिटी है, तब के लिए हमारी एक बस आती है। ऐसी काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी बस प्रोवाइड करती हैं, सीधा एयरपोर्ट से पिकअप करती हैं। अब अगर आप सरातम, आसरकन, निजनी नोगल या किसी इस तरह की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो थोड़ी दूर है, जहाँ पर मिलने की फ्लाइट है, तो वो चार्जेस भी आपको चेक करते हैं कि वो फ्लाइट के चार्जेस इंक्लूडेड है या नहीं। अप्रोक्सीमेटली वो $150, $200, $300 डिपेंडिंग ऑन कहाँ से कहाँ की फ्लाइट है, उसकी चार्जेस भी लगते हैं। तो वो आप पहले से ही चेक कर सकते हैं फ्रॉम योर एडमिशन, मतलब जहाँ से आप एडमिशन ले रहे हैं। हमें अगर कांटेक्ट करेंगे तो हमारे वो एडमिशन लेटर में इंक्लूडेड होते हैं, इनवॉइसेस में इंक्लूडेड होते हैं, ताकि अगेन हम आपको वहां पे आपसे कोई भी डिमांड नहीं करते हैं जब आप वहां लैंड कर रहे हैं कि आप ये पैसे दीजिए वो पैसे दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड मेनी अदर्स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और किसी का कोई क्वेश्चन आया है, विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी इन रशिया? देखिए ऐसा है कि जो इंग्लिश मीडियम में है तो आई कैन टेल यू दैट Tambov is one of the most affordable universities in Russia। ऐसी 2-3 और हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज में फीस जो है वो $5,500, $5,000, $6,500, काफी फीस जो है ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली इतना भी बजट होना चाहिए, क्योंकि आप हर साल इंडिया भी आते हैं 2 महीने की छुट्टियों में। उसका भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप इंडिया आते हैं तो आपका कम से कम 30-40,000 रुपीज का टिकट आता है। तो ये भी आप एक प्लान लेके चलिए कि अगर आप अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी लेना चाह रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोन ले रहे हैं, तो आप ऐसी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए जो कि काफी लो प्राइस है, मतलब अफोर्डेबल है। मतलब उसकी जो फीस है वो, हमने आपको जैसे तंबोव की फीस दिखाई थी, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ तंबोव की फीस। एक
ये देखिए $5875 जो है ये फर्स्ट ईयर में लगेंगे आपके, और 4160 जो है सेकंड ईयर से 6th ईयर में। तो इस तरह की फीस इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में आई थिंक 1-2 यूनिवर्सिटीज ही और ऐसी होगी जिनकी होगी, बाकी सबकी फीस जो है मोस्टली हाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फीस जो है वो कितनी है, विच इज इंक्लूडिंग द एकोमोडेशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस। बाकी खाने पीने का खर्चा रशिया की छोटी सिटी में कहीं पर 8,000 है, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 12,000 है, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। Should I go for private college in India or abroad? देखिए प्राइवेट कॉलेज इंडिया में 70 lakhs अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंसेस है। 70 lakhs में अगर आप फॉर एग्जांपल रशिया जाते हैं तो आपका 25-30 lakhs का भी बजट अगर आता है तो आपके 35 lakhs बचते हैं। तो अगर आप पढ़ाई में मतलब अपना मन लगा रहे हैं तो 30-35 lakhs में तो आप रशिया के बाद फिर यूएसए में ही करिए, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, उसमें भी आपका इतना अमाउंट नहीं लगेगा। तो यू हैव टू सेव योर मनी एंड थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप आल्सो। आप अपनी एमडी के बारे में भी सोचिए। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में ले रहे हैं तो अब लास्ट ईयर तक क्या था कि आपको इंडिया के कॉलेज से नेक्स्ट का एग्जाम नहीं देना होता है। 2019 में ये आ गया है कि अब आपको वो एग्जाम सबको देना है, चाहे आप अब्रॉड से करके आते हैं चाहे आप इंडिया में करते हैं। मींस अब आपको ऑन मतलब 2019 ऑनवर्ड्स जो है सबको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है। तो फिर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस करके जा रहे हैं अगर प्राइवेट कॉलेज में, तो उसका बेनिफिट क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो उसका बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं दिखता है आज की डेट में। 60-70 लाख एक्स्ट्रा पे करना, 70 लाख ओवरऑल पे करना इंस्टेड ऑफ 25-30। हाँ तो वील फॉलो, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे वेबिनार के बाद भी। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप हमारे को बताइए एंड वील बी इन टच। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा कॉन्टैक्ट अस, व्हाट्सएप अस और कॉल अस। थैंक यू वेरी मच।